हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। टीजीटी भर्ती वाले जिन्होंने सी टेट पास किया हुआ है, एच टेट पास नहीं कर रखा, लेकिन वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज आ गई है। 7,500 पदों पे टीजीटी की भर्ती निकली हुई है। एच टेट कंपलसरी है इसके अंदर, लेकिन सी टेट वाले बच्चे भी अब ये फॉर्म भर पाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है। कौन लोग हैं ऐसे जो ये फॉर्म भर पाएंगे और क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से ये फॉर्म भर पाएंगे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैंने 2 बार इसलिए बोला है क्योंकि नॉलेज टीवी देशिताओं पर सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहती है और उसी चीज की वैल्यू होती है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर जो भर्ती निकली थी, उससे पहले ये बता देता हूं दोस्तों, टीजीटी का सिलेबस भी आ चुका है। उसमें क्या है, 50% कॉमन सिलेबस दे दिया है। 50%, 50% तो क्या कर दिया, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करोगे वे सवाल पूछे जाएंगे 50%। बाकी 50% सभी प्रकार की पोस्ट में बराबर है, इक्वल है। तो इस 50% के लिए हमने एक कॉमन बैच स्टार्ट किया है केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और अभी इसकी फीस वैसे 1499 है, लेकिन आपको ये बैच मात्र 999 रुपये मिल जाएगा। आज रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक। कोई भी जानकारी लेनी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 70 15 24 34 91। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। देखिए, सरकार ने वैकेंसी निकाली 7,500 पदों पे। टीजीटी की वैकेंसी है ये, ठीक है, टीजीटी की वैकेंसी है। इसमें योग्यता क्या है, एच टेट कंपलसरी कर रखा है कि जो बच्चा एच टेट के लिए, एचटेट जिसने अप्लाई कर रखा है, क्रैक कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, वो बच्चा इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले सरकार ने ये आदेश दिए थे, जो आपका सी टेट है ना, जो सी टेट है वो एच टेट के बराबर है। क्या है जी, वो एच टेट के बराबर है। सरकार ने ये आदेश दिए थे, ठीक है, सी टेट एच टेट के बराबर है। यानी कि यदि किसी बच्चे के पास एच टेट नहीं है लेकिन सी टेट है, तो वो आवेदन कर पाएगा। सरकार ने ऐसे आदेश दिए थे। अब ये भर्ती निकली, तब भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट आई उसमें केवल क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे हम केवल एच टेट वालों को ही लेंगे, सी टेट वालों को नहीं लेंगे। ठीक है, साफ मना कर दिया। तो कुछ बच्चों ने, ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सी टेट पास कर रखा था लेकिन एच टेट नहीं कर रखा था, तो उन्होंने पिछले 1 साल से 2 साल से क्या करा, एच टेट के लिए फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अब सी टेट एच टेट के बराबर हो गया है, तो अब उन्हें एच टेट क्यों देना है जब उनका सी टेट ही एच टेट के बराबर है। तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब सरकार ने भर्ती निकाली तो बोल दिया कि भाई हम तो सिर्फ एच टेट वालों को लेंगे। ठीक है, तो वे बच्चे एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए। तो इन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया। जो सरकार ने ये फैसला वापस लिया कि सी टेट एच टेट के बराबर नहीं है, ये फैसला वापस लिया। इस चीज पर बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया। ठीक है, उस कोर्ट केस में क्या चीज निकल के आई है देखिए, इसकी सुनवाई कल थी। सी टेट को एच टेट के समान मानने का फैसला वापस लेने को चुनौती, सरकार को नोटिस जारी, आवेदन प्रोविजनल रूप से मंजूर करने को कहा। हाँ जी, जो आपके आवेदन है प्रोविजनल रूप से मंजूर किए जाएंगे। अब यहां पर एक बात देखिए, अब ये नहीं पता है कि ये सभी को लिए सभी के लिए वैलिड कर देंगे इस लाइन को, या फिर जिन बच्चों ने केवल केस कर रखा है उनको ही मौका देंगे। ये चीज लगभग तय होती है दोस्तों कोर्ट केस वालों के लिए। जिन बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा है तो उनके लिए तो ये वैलिड होगी कि प्रोविजनल रूप से उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। अब यदि आपने कोर्ट केस नहीं कर रखा, आपने उस लिस्ट में नाम अपना शामिल नहीं करवा रखा है, तो आपको भी उस लिस्ट में शामिल करवा लेना चाहिए, यदि आपके पास सी टेट का सर्टिफिकेट है, एच टेट का नहीं है तो। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। और यदि सभी के लिए ये प्रोविजनल रूप से ओपन कर देंगे तो सरकार नोटिस जारी करेगी, एचएसएससी नोटिस जारी करेगी कि सी टेट वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है,
जवाब मांगा है, साथ ही याची उम्मीदवारों के आवेदन प्रोविजनल रूप से मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। तो यहां पर याची का क्या मतलब है? याची उम्मीदवार भाई जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, केवल उनको, ठीक है, केवल कोर्ट केस किया है उनको। यदि आप चाहते हो तो आप कोर्ट केस वाले बच्चों के साथ जुड़ के अपना कोर्ट में केस में नाम शामिल करवा दो और फिर आप भी प्रोविजनल रूप से फॉर्म भर पाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि फॉर्म की लास्ट डेट तो आ गई है, तो भाई लास्ट डेट एक्सटेंड होगी 99.99%, ठीक है, डेट एक्सटेंड होगी, तो आप इस पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए गुड न्यूज है जिन्होंने सीटेट कर रखा है लेकिन एचटेट नहीं कर रखा। तो ये मैं फिर बताना चाहूंगा, एग्जाम डेट भी आई हुई है, टीजीटी की सिलेबस भी आ गया है और लगभग 1 महीना आपके पास है, 1 सवा महीना जम के तैयारी कीजिएगा। और जरूरी है आपको 50% और 40% वाली कंडीशन आपको पता ही होगी, तो उस पर भी काम करना है। तो हमने ये 50% जो कॉमन सिलेबस है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी मैथ के लिए कर रहे हो, आप हिंदी के लिए कर रहे हो, आप साइंस के लिए कर रहे हो, हमने कॉमन सिलेबस कॉमन जो सब बैच है वो निकाला है 50% की तैयारी के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट आप खुद पढ़ लेना और बाकी हम करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी अपडेट। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।